हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल धनवानी है। मेरे चैनल गेम चेंजर्स के ऊपर फिर से और एक बार आपका स्वागत है। मैं आज फिर से आमिश फार्म्स के ऊपर आया हुआ हूँ। आमिश के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं आपके लिए पहले भी। आमिश इन लैंकेस्टर सिटी इन पेंसिल्वेनिया। ये खास जाने जाते हैं जो अब भी 17वीं सेंचुरी के तौर तरीक़ों से रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करते, कार्स मशीन्स नहीं यूज़ करते, सिर्फ घोड़े बगीज वगैरह। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये घोड़े, ये एमिश फार्म्स के ऊपर है। और मैं एक बहुत नैरो फार्म लेन के ऊपर से मैं ड्राइव कर रहा था और ये दिख गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का विषय भी मैं एनिमल्स के ऊपर ही डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। गौर से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ऑफ कोर्स यहीं पर ही मैं धरना डाल दूँ, अपने ट्राइपॉड वगैरह लगा के यहीं पर ही मैं करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। टेक केयर, लव यू। हाँ दोस्तों, एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करना, एनिमल्स की ऑरा में रहना, उनके साथ बॉन्ड बनाना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा थेरापेटिक होता है। उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इमोशनल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, और हमारी हीलिंग बहुत एनहांस करते हैं। जब हम एनिमल्स के साथ कैरास करते हैं, उनको पैट करते हैं, उनके साथ रहते हैं, एक बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है उनके साथ, जो दोनों के लिए, एनिमल्स के लिए और हमारे दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जब हम एनिमल्स को प्यार करते हैं, पैट करते हैं, व्हेन वी गेज इनटू देयर आईज, तो हमारे में एक केमिकल पैदा होती है, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन टोटली कंप्लीटली एक बॉन्ड बढ़ाती है और स्ट्रेस रिलीफ रिलीज करती है कंप्लीटली। तो बीइंग टुगेदर विद एनिमल्स इज अ ग्रेट, वेरी ग्रेट स्ट्रेस रिलीवर। इसके अलावा हमारी एंजाइटी लेवल्स कंप्लीटली कम होती है, हमारी कॉर्टिसोल कम होती है, हमारा ब्लड प्रेशर भी बहुत, इट लोअर्स अवर ब्लड प्रेशर। Even there are physical benefits के it lowers even our cholesterol, and in many conditions, especially अगर आप बचपन से बच्चों को लाइक टॉडलर्स एज ग्रुप, अगर आप उनको एनिमल से इंटरेक्ट करवाते हैं, यू क्रिएट अ लव फॉर पेट्स एंड एनिमल्स फॉर द किड्स, तो आप उनकी एक रिस्क फैक्टर एलिमिनेट कर देते हैं। देन दे एलिमिनेट द रिस्क फैक्टर फॉर एलर्जीज, इवन अस्थमा। तो एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करने से बहुत फिजिकल बेनिफिट्स काफ़ी हैं, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट इन मैनी सिचुएशंस। यहाँ पर यूएस में कई हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स के पास जो टर्मिनली इल हैं, जो जानते हैं कि जल्द मरने वाले हैं, तो उनके पास पेट्स लाए जाते हैं लाइक अल्पाकास और पेट डॉग्स। उससे उनका एक जो परसेप्शनल पेन होता है वो एकदम रिड्यूस हो जाता है, और उनकी एंजाइटी और फियर ड्रामेटिकली रिड्यूस होके उनकी जो थेरेपीज हैं वो बहुत रैपिडली काम करके उन बहुत बेनिफिट देती है उनकी हीलिंग में, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स को। एनिमल्स ऑल्सो हेल्प पेशेंट्स विथ रेडिएशन, जो रेडिएशन की ट्रीटमेंट्स वगैरह पाते हैं, और नॉर्मली इट हेल्प्स इन लॉट ऑफ रेडिएशन, लाइक हमारे रेडिएशन फ्रॉम सेल फोन्स, फ्रॉम television, and all other kind of frequencies. It helps a lot. Besides this, there are many other benefits. Even for animals are bought for first responders, firemen वगैरह। एनिमल्स को स्कूल्स में भी लेके जाते हैं टू प्ले अराउंड विद किड्स हु सफर फ्रॉम ऑटिज्म। ऑटिज्म के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। And even they take animals here in universities to students who undergo a lot of stress and anxiety and depression because of loan repayments, exams, repeating the years वगैरह। काफ़ी students यहाँ पे बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हैं।
तो उनके लिए भी वो एनिमल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा थेरापेटिक होती है। दोस्तों ये एक दूसरी लोकेशन है, मुझे वहाँ से हटना पड़ा क्योंकि माई कार वॉज ब्लॉकिंग दैट स्मॉल फार्म लेन। तो उनके ट्रैक्टर्स, उनके बगीज को मैं बहुत ब्लॉकेज था, तो आई हैड टू मूव आउट ऑफ दैट प्लेस। ये एक आगे ही, थोड़ा ही आगे चलकर ये दूसरी चीज़ मिली है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। आई होप यू लाइक दीज हॉर्सेस। तो इधर भी ट्राइपॉड लगा देता हूँ एंड आई विल कंटिन्यू। आपको मैंने पहले बताया कि एनिमल्स के साथ रहने से, उनके साथ इंटरेक्ट करने से कितने फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं हमें। अब इसका एक और पहलू है, वो अब मैं बताऊंगा आपको यहीं पर। दोस्तों एनिमल्स का और एक स्पिरिचुअल एंगल है। ईच एनिमल इज़ अ सोल। हम भी कभी इनके स्टेज पे थे। हम 84 लाख योनियों से ऊपर आकर हमने इंसान रूप लिया है, तो कभी न कभी हम इनकी तरह भी थे। तो इनके अंदर भी सोल है। और हमारे हिंदू धर्म में, हर धर्म में बताया गया है कि चैरिटी का बिगेस्ट फॉर्म है भूखे को खाना खिलाना, यानी कि सोल को खाना खिलाना। और किसी सोल की जब दुआ निकलती है, वो दुआ बहुत ज़्यादा काम करती है। जो दुआ काम करती है वो दवा नहीं करती, और दूसरी भी चीज़ें उसका इलाज नहीं करती जितनी दुआ में असर होता है। तो साहब ये एक दूसरी, व्हाट शुड आई कॉल इट, इट्स अ डिफरेंट डायमेंशन अबाउट एनिमल्स। तो एनिमल्स को खाना खिलाना, उनको खुश रखना, आप एक सोल को खुश रख रहे हैं। उनकी भी एक दुआ निकलती है। दुआ क्या होता है? जब किसी का दिल बहुत खुश होता है, वो आउटबर्स्ट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी को दुआ कहते हैं, और उससे कई जादुई चीज़ें होती हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। जैसे मैं अब जहाँ मैं रह रहा हूँ, मैं रोज़ सुबह को चिड़ियाओं को और स्क्विरल्स को खाना खिलाता हूँ। मैं चिड़ियाओं को, और बर्ड्स, चिड़िया आती है, स्पैरोज, रेड कार्डिनल्स और डव्स। तो आप बिलीव करो ना करो, मेरी उनके साथ में बॉन्डिंग हो चुकी है। जब मैं सुबह को फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आफ्टर माई सूर्य प्रोसेस, सूर्य अर्घ चढ़ाने के बाद में मैं पंछियों को चावल फेंकता हूँ और मैं उनको बुलाता हूँ। बिलीव इट और नॉट, आसपास के पेड़ों से 2 मिनट के अंदर एकदम आ जाती हैं। इट्स बिग मिरेकल, देयर इज़ अ बिग बॉन्ड। और स्क्विरल्स को मैं पीनट्स डालता हूँ, मूंगफली। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के साथ एक बॉन्ड हो जाता है, वो आपको पहचानने लग जाते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपसे उनका डर निकल जाता है। जो एक एनिमल्स को जो नॉर्मल इंसानों से डर होता है, आपके बॉन्डिंग के बाद आपसे वो डर निकल जाता है। दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, दे स्टार्ट लविंग यू। मैं एक जानता हूँ चाइनीज़ बंदा जो रेगुलरली तालाब में मच्छियों को और कछुओं को खाना खिलाया करता था। वो आके उसके हाथ से, और पंछी भी उसके हाथ से आके खाते हैं। मेरे पास उसकी वीडियो क्लिप है, यहीं पर ही मैं शेयर कर रहा हूँ। सो दिस शोज द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस। हमारे हिंदू धर्म में तो एक बहुत सिंबॉलिक है कि हर बड़े देवता के अपने एनिमल्स, उनके वाहन जैसे हैं। शिव जी का जैसे नंदी बैल, सांप, कृष्णा की गाय और मोर, और व्हाट यू कॉल, विष्णु के गरुड़ा, और वो खुद भी कछुए का रूप हुए थे, वगैरह वगैरह। दिस इज सिंबॉलिक। हमारी सृष्टि बिल्कुल अधूरी है इनके बगैर, और दे सर्व अ बिग इकोसिस्टम। तो ये बहुत सारा नेसेसिटी है हमारे लिए, हमारे हमारी हार्मनी के लिए, हमारे बैलेंस के लिए। तो इनके साथ इंटरेक्ट करें, इनको खाना खिलाएं और इनको एनकरेज करें। यहाँ से आगे एक बहुत बड़ा एमिश फार्म है जिसने हर तरह के एनिमल्स रखे हैं। इट इज़ लाइक अ मिनिएचर जू। तो हम उधर जाएंगे, आपको इंटरेक्ट कराएंगे। ही चार्जेस अ लिटिल बिट, विच इज़ ओके, जस्टिफाइड। ही हैज़ टू मेंटेन सो मेनी एनिमल्स।
हर तरह के उसने एनिमल्स रखे हैं। तो अब यहाँ से वहाँ आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में नहीं, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा एनिमल्स के बारे में फिर से, एंड उसके अंदर सारे एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन बताएंगे। आई होप यू विल एंजॉय दैट। आई होप आपको ये इंसाइट अच्छी लगी और ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अब तक शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ज़रूर। एंड look forward to show you my next video. I love you. Take care. God bless.